नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमित शिवाच और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो हम बात करने वाले कि नोरसेट में नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करें, क्योंकि नोरसेट में नेगेटिव मार्किंग कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और आपको पता है कि नोरसेट का पेपर 100 नंबर का हो रहा है, जहाँ पे आपको 80 नंबर के यहाँ पे नर्सिंग के सब्जेक्ट के जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, MCQ देखने को मिलेंगे, और 20 नंबर के नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो नॉन नर्सिंग का पार्ट है उसमें मेनली है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। जीके का पार्ट है, यहाँ पे बहुत ब्रॉड जीके है। जीके को आप कवर करना बहुत मुश्किल रहता है आपके लिए। आप थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर को पढ़ के जा सकते हैं। और जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का पार्ट है उसके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैंने आपको जो सिलेबस है वो मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी डाल रखा, आपको पता होगा। तो पूरा पूरा सिलेबस आप वहाँ से देख सकते हैं। और ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 15-20 टॉपिक है तीनों ही सब्जेक्ट के। वो सब्जेक्ट के इन तीनों सब्जेक्ट के वो सारे टॉपिक कवर करके जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात है, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने जरूरी नहीं है। आप इनमें से क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, और कितने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं मैं यहाँ पे बात करूँगा। क्योंकि कोई भी नोरसेट का एग्जाम होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पे 100 में से आप 98, 95 अटैम्प्ट करने जाएंगे, आप जीके का पार्ट या फिर इंग्लिश या फिर मैथ का पार्ट जो आपको नहीं आता है वो अगर आप अपने अटैम्प्ट करने जाएंगे तो आपके नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव भी यहाँ पे नॉन नर्सिंग में ही होते हैं, क्योंकि नर्सिंग का जो पार्ट है, जो नर्सिंग के 80 नंबर का जो क्वेश्चन का पार्ट है, 80 MCQ का जो पार्ट है, वहाँ पे आपको 70 to 75 अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको 70 से 75 अटैम्प्ट करने ही करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो नॉन नर्सिंग का 20 नंबर का पार्ट है, वहाँ पे अगर आप 10 भी अटैम्प्ट करते हैं तो आपकी जो अटैम्प्टेशन है वो 85 के करीब पहुँच जाती है, 85 to 90। तो इतने ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि नर्सिंग में भी आपके 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे रुके रहेंगे। और जो नॉन नर्सिंग के 20 क्वेश्चन है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको मुश्किल देखने को मिलते हैं। हमेशा ही मुश्किल ही क्वेश्चन आते हैं नॉन नर्सिंग के जो नोरसेट वहाँ पे। तो वहाँ पे आप 10 अटेम्प्ट कर पाएंगे, 15 अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो आपकी अटेम्प्टेशन 90 से नीचे ही रहेगी, 90 के आसपास रहेगी। तो सबसे पहले तो वो 10 क्वेश्चन जो नेगेटिव हो रहे हैं उनको आपको स्किप करना है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ है कि अपनी थ्योरी का इतने अच्छे से रिवीजन करके जाना है आपको। थ्योरी जब तक आप अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप थ्योरी से अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और उतने ही आप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि MCQ प्रैक्टिस। MCQ प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारी बुक्स को प्रेफर कर रहे होंगे। मैं इस लास्ट टाइम पे आपको प्रेफर करूंगा, इस टाइम पे आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2-3 चीज़ें जरूर फॉलो करना। एक तो आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो टेस्ट होता है TNC टेस्ट सीरीज पे, एक अपना डेली का टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करके जाना, ताकि आपके दिमाग को आप उस तरह से ट्रेन कर पाएँ। अगर आप पैसे वाला नहीं दे रहे तो सैटरडे फ्री वाला या फिर लास्ट में 5-6 दिन तक फ्री चलता है TNC पे, वो फ्री वाले टेस्ट जरूर देके जाना। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। TNC का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका। उसके बाद थ्योरी हो गया। MCQ में आप TNC की टेस्ट सीरीज, साथ में आपने टारगेट हाई पढ़ी होगी। तो मैंने पहले भी बताया कि टारगेट हाई को कैसे पढ़ना है। उसमें जो आपने गोले किए हैं जिन क्वेश्चंस को, वो आप एक बार दोबारा से देख के जाना। थ्योरी का आपको रिवाइज करके जाना अच्छे से। जो शॉर्ट नोट्स हैं आपके वो रिवाइज कर सकते हैं। आपके नोट्स में जहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट लिखा है वो रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी अलग से कॉपी बना रखी है जो एक इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट रिवीजन है, वो आप रिवाइज कर सकते हैं। वो आपके लिए बेहतरीन रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग आपकी थ्योरी पढ़ने से और MCQ करने से ही कम होगी। थ्योरी में मेनली आपने लास्ट मिनट रिवीजन या शॉर्ट नोट्स या फिर अपने जो नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आप पढ़ के गए। MCQ प्रैक्टिस में आपने टारगेट हाई में जो भी निशान लगा रखे हैं वो वाले क्वेश्चन आप करके गए। एक मोसबी के क्वेश्चन आते हैं 1975 क्वेश्चन की, एक PDF में दे दूंगा आपको, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम यहाँ पे आ रहा है AMS नर्सिंग। AMS नर्सिंग अपने यूट्यूब चैनल के नाम से ही वो भी टेलीग्राम का चैनल नाम है। वहाँ पे जाएं, आप वो PDF ले लें फाइल्स में जाके, और उस PDF को प्रिंट करवा के आपके लास्ट के जो 10 दिन है उसमें आप एक बार जरूर पढ़ के जाएं। अगर साइकेट्री का पार्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अपना जो MSN के 800 क्वेश्चन है, फंडामेंटल के 200 क्वेश्चन है, और पीडियाट्रिक OBG के 300 के करीब क्वेश्चन है, वो जरूर से आप एक बार पढ़ के जाए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपने पहले पढ़ रखे तो एक बार रिवाइज करके जाए, आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। उसके बाद टारगेट हाई में जो निशान लगाया आपने वो पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट 1-लाइनर क्वेश्चन जो टारगेट हाई में दिए हुए हैं, 1-लाइनर जो स्टार्टिंग के पेज पे है, और जो हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद है, MCQ स्टार्ट होने से पहले जो इंपॉर्टेंट लाइन दी है, 1-लाइनर दी है, वो आप पढ़ के जाए। साथ में आपको TNC का टेस्ट देना है, अपने दिमाग को ट्रेन करना है। 90 के करीब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करें। ओवर अटेम्प्ट आपको बिल्कुल नहीं करने, आपके नेगेटिव ज़्यादा होंगे। इसी तरह से आप नेगेटिव मार्किंग को कम कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है,
कोई भी आप चीज़ मेरे से पूछना चाहते हैं मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी यहाँ पे शो हो रही है, ये आईडी है ramit.sivaj, यहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। वीडियो को देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और 500 लाइक जरूर कर देना। लाइक का बटन दबाने से हमें मोटिवेशन मिलता है काम करने का। थैंक यू।